हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल डी चैनल में आई एम रोस्ती। तो आज जो है हम लोग हाई स्कूल DXT को एक्सपेंड करने वाले हैं। हाँ, पता है मन में अभी रत्तू फूट रहे होंगे कमीनों तुम्हारे अंदर, पर मेरा जो है हालत पतली हो रही है यूट्यूब के कारण। क्या जो भी हो, इस एनिमे का जो है सजेशन हमारी एक सब्सक्राइबर जिसका नाम प्रिंस राज है उसने दिया था, और मैंने जो है गलत नाम लिया तो माफ़ करना, मैं स्क्रीनशॉट जो है दे दूँगा। क्या जो भी हो, और यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास हेडफोन है तो प्लीज़ लगा लो, क्योंकि नहीं तो चप्पल उड़ के फेस पे आएगी और उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो एनीमे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है 3 कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रामू, सामू और काजू। नहीं, ये रॉन्ग नाम है, मैं बस ऐसे पुकार रहा हूँ। खैर, हम इसे काजू ही पुकारेंगे हमारे मेन कैरेक्टर को। खैर जो भी हो, और यहाँ पर काजू कहता है कि हम लोग स्कूल में क्यों आते हैं, और यहाँ पर रामू कहता है कि हम अपने जो है छोटे भाई को देखने और संतुष्टि देने आते हैं। छोटे भाई मतलब समझ जाओ, हम लोग यहाँ पर बस लड़कियाँ देखने आते हैं और हमारा वही काम है बस। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्कूल में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, ठीक है, और बस उन्हें देख के जो है वो शांति, ठीक है, छोटे भाई को जो है शांति दिलाने आते हैं। छोटे भाई मतलब समझ जाओ कहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो काजू होता है इस बात को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि इस साल जो है हमारा वर्जिनिटी लूज होना ही होना है और हम लोग एक ना एक लड़की को तो पेरेंगे ही। और ये बात सुनने के बाद सारे लोग जो एक्साइटेड हो जाते हैं, सारे उठ के तीनों दोस्तों पर। तभी उनके सर के सामने से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आ जाती है और उन्हें देख के कहते हैं कि है बेबी इधर भी तो देख। पर तभी सामने से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का आता है जिसका नाम कीपा होता है, और कीपा जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इससे सारी लड़कियाँ जो उसे अपना देना चाहती है। क्या देना चाहती है वो तुम लोग समझ जाओ। पर कीपा जो है उन लड़कियों को कोई भी ज़्यादा भाव नहीं देता और कहता है कि मेरा ज़रूरी काम है, और कह के चला जाता है। और यहाँ पर जो तीनों दोस्त है वो कहते हैं कि एक दिन अगर कीपा मुझे हाथ में आ जाए तो मैं उसका जो कीमा बना दूंगा, सारा कमीना। और यहाँ पर जो है वो तीनों जो उदास जाते कहते हैं कि हमारे जो है राय कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर तभी यहाँ पर जो है सामू कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा एक काम है। और सारे जो दोस्त है वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर सीन कर दो दिखाता है कि एक जगह पर जो है लड़कियाँ कैंटो सीखती है, कैंटो मतलब समझ जाओ। और यहाँ पर वो जो है लड़कियाँ कपड़े बदलती है, और यहाँ पर जो वो सारे लोग उस एक होड़ से जो उन लड़कियों को जो कपड़े बदलते हुए देख रही थी। पर तभी जो है बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है और बाकी लोग तो चले जाते हैं, पर हमारा काजू जो है उन लड़कियों के बीच फंस जाता है। और काजू को सोचा था काजू पीरेगा किसी को, पर वो लड़कियाँ जो है काजू को पीर के चली जाती है। और यहाँ पर सीन करा था दिखाता है कि स्कूल के बाहर जो है वो लोग बैठे हुए होते, और यहाँ पर रामू और सामू कहते हैं कि काजू तुझे लगा तो नहीं ज़्यादा। और यहाँ पर काजू कुछ बोलता है, पर उससे पहले जो है वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रिया गिमरी होता है। अब उस गिमरी को देख के जो है हमारा काजू का जो है पानी निकल जाता है, और पानी मुंह से नहीं कहीं और से निकला है। खैर जो भी हो, काजू जो है उसका जो है अमूल मिल्क शेक देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और यहाँ पर जो है हमारा काजू गिमरी को देखते ही रह जाता है, पर गिमरी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर गिमरी जो है अंदर जाके चेस खेलती है, और चेस खेलते हुए जो है हमारा काजू के बारे में ही पूछती है। मतलब हम लोग समझते हैं कि आग दोनों तरफ लगी है, पर असली बात जो है हम लोग बाद में पता चल ही जाएगा हम लोगों को। खैर जो भी हो, गिमली जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स ले लेती है। और यहाँ पर सीन कर दिखाया था कि जो हमारा काजू है वो स्कूल से घर आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं सिंगर ही बनूंगा। और तभी उसके सामने से एक लड़की आती है और हमारे काजू से कहती है कि देखो बाबू, तुम हो अकेला, मैं हूँ अकेली, चलो एक साथ मिलकर खेलते हैं होगली। और ये सुनने के बाद जो है हमारा काजू पूरा तरीके से शॉक हो जाता है। बेसिकली काजू को जो है वो लड़की प्रपोज करती है, और समझ लो ऐसा हालत है कि सूखा एक कुआं और ऊपर से आ रही है पानी। तो हमारा काजू कैसे करता है इतनी बड़ी नादानी। हमारा जो काजू है उस लड़की का जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर सीन कराता दिखाता है कि जो सुबह के टाइम हमारा काजू उठता है तो उसके मुंह में बहुत अच्छी स्माइल होती है, क्योंकि फाइनली उसे अपना हाथ को जो ज़्यादा मतलब कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब वो रामू और सामू को इस बारे में बताता है तो रामू सामू पूरी जैसे शौक हो जाता है, कहता है कि इस कमीने को कैसे लड़की मिल गई। और यहाँ पर और जलाने के लिए हमारा काजू जो है कहता है कि इसने मुझे प्रपोज किया है। और ये सुनने के बाद जो है वो दोनों जो है रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो गया। और यहाँ पर जो है हमारा काजू होता है
उसे जो है डेट के लिए पूछता है उसका बापू। तो ये सुनने के बाद जो है हमारा काजू कहता है कि क्यों नहीं बेबी, तुम मुझे छानू में ले जाने के लिए कहोगे तो मैं वहाँ पे भी ले जाऊँगा। यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, और देखने के बाद जो है ये सारी चीज़ें गिमली को जाके बता देता है। और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया जाता है कि जो हमारा काजू है वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह सज धज के जो अपने बाबू के लिए खड़ा रहता है, पर बाबू तो नहीं आता। पर वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उसे एक कार्ड देती है, और कार्ड में लिखा होता है कि तुम इसमें कुछ भी अगर मांगोगे तो वो कबूल हो जाएगी। और यहाँ पर इसने कहा जो है वो कार्ड अपने पॉकेट में रख देता है, और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया जाता है कि जो हमारा काजू है अपने बाबू के साथ जो शॉपिंग करने गया है, और यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल में घूमता है और वो लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सारी चीज़ें खरीदने के बाद जो हमारा काजू है वो अपने बाबू को लेके एक रेस्टोरेंट में आया है खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा बाबू होता है वो आइसक्रीम खाता है, पर हमारा जो काजू है वो कहीं और ही उसके नज़र रहता है। और यहाँ पर हमारा काजू है उसका जो है अमूल मिल्क देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और यहाँ पर उसके गाल जो है पूरा लाल लाल हो जाते हैं। और यहाँ पर सीन करा दिखा है कि वो दोनों एक पार्क में आते हैं, और पार्क में जो है हमारा बापू जो है अपना काजू से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो जो भी मैं मांगूँ। और यहाँ पर हमारा काजू सोचता है कि अब होगा चाचा पोची, पर तभी हमारा बाबू उसे मांग लेता है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। और ये सुनने के बाद जो है हमारा काजू का हालत ख़राब हो जाता है, और तभी जो है हमारा जो है बाबू वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखिए काजू पूरा शॉक हो जाता है, और आकर डीमन होने के बाद जो है हमारा जो है बाबू अपने काजू को ही जो है मार डालता है। और यहाँ पर हमारा जो काजू है वो मरने की हालत में हो जाता है, और हमारा जो काजू है वो कहता है कि क्या मैं मर रहा हूँ अभी, क्या मैं ऐसे ही मरूँगा सिंगल। और फिर खून, इस खून का कलर बिल्कुल उस लड़की के हेयर की तरह होता है, बिल्कुल रहते हेयर। ओह गिमरी, मैं तुम्हें रात भर देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर मर रहा है, मतलब सारा मर रहा है, फिर भी धड़क नहीं जाएगी कमीने की। और यहाँ पर वो कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उस कार्ड से जो है एक पोर्टल खुलता है, एक पोर्टल ऑन होता है जिसके अंदर से जो गिमली आती है, और गिमली आने के बाद कहती है कि तुम आज से मेरे हो। और यहाँ पर सीन का तरह दिखाया जाता है कि जो हमारा काजू है वो नींद से उठ रहा है अपने बिस्तर से, और कहता है कि ये क्या सपना था, इस जो कुछ भी हुआ। और यहाँ पर सीन करता हुआ दिखाया कि स्कूल में जाके वो अपने रामू सामू से भी यही बात कहता है, पर रामू सामू कहता है कि तुमने हमसे कोई भी लड़की को नहीं मिला है, और तुम अब भी सिंगर हो। और जब हमारा काजू जो उसका फ़ोन चेक करता है तो उसमें भी उसका नंबर नहीं रहता। और बस तभी जो है ऊपर से गिमली आती है, और गिमली को देख के लड़कियाँ क्यों इतनी इम्प्रेस हो रही है भाई। खैर जो भी हो, यहाँ पर जो है हमारा सामू कहता है कि खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुम मेरे घर चलो, मेरे घर में उस टाइप की जो बहुत सारे डीवीडीज हैं तुम वो देख सकते हो। और यहाँ पर वो सारे तीनों दोस्त जो वहाँ पर रामू के घर पहुँच जाते हैं और डीवीडीज देखते हैं। पर यहाँ पर जो हमारा काजू होता है वो कोई भी जो है सीन को मज़ा नहीं लेता। और यहाँ पर जो है जब सामू लाइट बंद कर देता है तो हमारा काजू जो है वो अंधेरे में भी देख पा रहा होता है, और एक देख के जो है हमारा काजू की जो है फटके चार हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा काजू वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ पर देखता है कि रात के वक्त भी वो पूरा साफ साफ देख पा रहा होता है हमारा काजू, और दूर अगर कोई चीख रहा होता है, कुछ बात कर रहा होता है, उसे भी जो है वो साफ साफ सुनाई दे रहा होता है। और यहाँ पर काजू कहता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और यहाँ पर काजू जो घूम फिर के उसी जो है पार्क में आ जाता है, और पार्क में आने के बाद जो है वो उन सारी बातों को जो है याद करने लग जाता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। पर तभी जो है उसके पीछे जो है एक डीमन आता है, और इस डीमन का जो है नाम होता है दाना सिख। अगर मैंने गलत नाम लिया तो माफ़ करना, पर दाना सिख जो है हमारा काजू का जो है काजू बादाम पेस्ट बनाया जाता है। खैर जो भी हो, और उसे बना भी देता है। दाना सिख जो है वो हमारा काजू के जो है आर पार एक ब्रेड फेंकता है, और हमारा काजू जो है वही पर मरने की हालत में आ जाता है। पर तभी वहाँ पर DX गिमली आ जाती है, और आने के बाद जो है दाना सिंह की जो है पूरा दाना ही काट देता है, मतलब बहुत अच्छे से पेलता है उसे। और यहाँ पर दाना सिंह कहता है कि यहाँ पर क्या रियास गिमली फैमिली रहती है, आई होप सो हम लोग वापस से ना मिले। और एक वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे सीन कर देखा है कि वापस से हमारा जो काजू है वो नींद से उठता है,
पर वो नेकेड होता है, मतलब कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते। और उसके साथ जो है गिमली मैडम ने भी कोई कपड़े पहने नहीं होते। और गिमली को इस हालत में देख के जो है हमारा काजू पेश कर जाता है कहीं और से। और यहाँ पर जो है हमारा काजू कहता है क्या मैंने गिमली को पेल दिया, और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा मेरा डायलॉग रहता है हमेशा कि अगर तुम्हें ये वीडियो देख के मज़ा आया तो एक लाइक कर देना, एक लाइक इक्वल टू 1 मोटिवेशन। और अगर तुम चैनल में कहीं से भी नया आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो जो है मैंने कुछ अलग तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया, अगर तुम्हें बुरा लगे तो यार माफ़ करना, खैर जो भी हो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ हाँ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।